हम सब अपने आप को खुदा उनकी पाक नाम में सौंपें। दाऊद का मजमूर। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, झूठ के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमत भेजे और सहून में से तुझे तबीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सौतनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू बार लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मंसूर को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदाई का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तू बादशाह में जवाब दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सर कुछ कहें। यीशु मसीह हमारे जिंदा कदूस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं तू जो था और है और आने वाला है, क्योंकि तू हमारा मजबूत किला, हमारी मोहकम पनाह, हमारे छुपने की जगह। तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए दिनों की मदद और हिफाजत के लिए, सलामती के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, कि तूने पूरे हफ्ता भर हमको संभाले रखा। और आज का दिन जो कि तेरा पाक मुकद्दस लाया हुआ दिन है, फिर से हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम सब मिलकर और सच्चाई से तेरी प्रस्तश कर सके। चाहते आज के दिन तेरे कलाम तक बोला जाना, तेरी हम दोस्ताइश करना, तेरे हुकूर की मानत पहुंचे, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। जो आज के हमको बड़ी अपनी बरकत से मालामाल करना, जो अभी तक नहीं आए इरादा रखते हैं, तो उनके इरादों को मजबूत करना, ताकि हम यक दिल यक जान होकर तेरे नाम की बड़ाई करें। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर हम खुदा की तारीफ करेंगे, भाई पतरस के साथ मिलकर गाएंगे, सबूत भाई सुनाएंगे। सबको आता है याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल जीव लिया उनके अगे पाक खुदा दे।
और अपने आप को, अपने नियमित लोगों को, इस्लामाबाद की कलीसियों के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन सबको बेदारी का रूप दे ताकि हम गफलत की नींद से उठे और खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाए, अपने जिंदगी से अरशाद आज़म की तकमील कर सकें। ये खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया, पास तुम जाकर सब लोगों को शरीर खुदा को खुदा बाप बेटे मुकद्दस के नाम से सौंपो। हम सब खुदा की शरीर पहुंचे, उसके नाम का प्रचार करें। हमारे एक बुजुर्ग थे भाई प्रीतम सिंह, उन्होंने बहुत खिदमत की। शायद आज मैं यहाँ पर मौजूद है उनकी खिदमत के वसीला से, और वो खिदमत करते हुए खुदा उनके पास उसके आलम दामाद में चले गया। आज उनका बेटा पतरस प्रीता आया है, उसके साथ मिलकर दुआ करेंगे। पतरस के साथ खुदा उनको हमेशा हमें बेदार रखे ताकि हम अपनी जिंदगी, अपने करदार, अपने कौलों फेल से खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ये खुदा के घर का पूरा भाई प्रीति लगाया हुआ है, उन चंद अशखास में उनका एक नाम है। हम सब खुदा उनके जरूर अपने सर झुकाए, पतरस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आगे आगे पतरस। मेहरबान बाप तेरा शुक्र करता है इस मौका के लिए कि तूने मौका बख्शा है। खुदा खुदा दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि तूने जिंदों की ज़मीन पर रखा। ऐ खुदा खुदा पूरी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, इनको अपने मान में रखा है। खुदा खुदा इनकी हिफाजत कर, निगहबानी कर रहा है। खुदा खुदा पूरी बस्ती के लिए दुआ करता हूँ, क्या खुदा हर एक जान के साथ हो। ऐ खुदा खुदा जो कोई भाई नशे की लानत में है, खुदा खुदा उसको पुकार। खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ, जितना भी शुक्र करूँ खुदा कम है कि तूने मेरी ज़िंदगी को खुदा बचाया। खुदा पूरे इस्लामाबाद की कलीसियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनके साथ हो। उनको खुदा जो कोई बहन भाई बीमारी की हालत में है, खुदा उनकी बीमारी को दूर कर, शिफा दे। खुदा रहम कर, खुदा हर वबा से बचा, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। खुदा रहम कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। उनकी तारीफ एक बार फिर से करेंगे, आमर के साथ गीत गाएंगे। हर मुश्किल परेशानी यसु दूर करेगा। तुम जब भी दुआ मांगो वो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी
एल्डर व्यास के साथ विजिट की जाएगी। सारे मिलके गुरु गाइए, सारे होता है गीत गाना का सारा कमेगा होना। सारे मिलके जरूर गाने 38 नंबर जरूर उससे नाल ना झिड़की मैनू है खुदाया उस विच अपने कैर ते देनी ना। नंबर 33 पहला हिस्सा पहला वजन, ज़बूर 33 पहला हिस्सा पहला वजन। गुस्से नाल ना झिड़की मैनू आए खुदा, जोश विच अपने कैर दे देवी ना सलाह।
कासिम नवाज अपने भाई बहनों अजीजों को खुदा के सो रखेंगे जो किसी भी दुख में है, परेशानी में है, बीमारी की हालत में है, सबको शिफा का तवानाई बख्शे, सारी बीमारी के बिस्तरे खोल दे ताकि वो तंदुरुस्ती खुदा से पाते हुए खुदा उनके नाम को जवाब दे सके। तमाम बीमारों को फर्द नाम नाम खुदा उनके सो रखें। गुनाहगार के लिए दुआ करके खुदा उन बेटी को मुकम्मल तौर से शिफा बख्शे, तवानाई बख्शे। इस मुहूर्त के लिए दुआ करेंगे खुदा उन कौसर को हिम्मत ताकत कुव्वत दे, सारी शुगर को दूर करे। भाई लिहाज के लिए दुआ करेंगे खुदा उनकी सारी कमजोरी को अपने जोर अपनी कुव्वत बदले। एंड्रे यूनस के लिए खुदा उनका शुक्र करेंगे खुदा उनकी सेहत को बहाल किया जो खुदा के घर में आ सके। खुदा उनकी सारी कमजोरी को अपने जोर अपनी कुव्वत बदले। एंड वारस की मिसेस के लिए दुआ करेंगे खुदा सारी घुटनों की तकलीफ को शुफा काम तवानाई बदले, सारी और भी बदनाई कमजोरियों को दूर करे। मिसेस यूसुफ के लिए दुआ करेंगे रिफत के लिए खुदा सारी बैक प्रॉब्लम को शुफा काम तवानाई बदले। दीवालाल के लिए दुआ करेंगे खुदा उसकी भी सारी घुटने की तकलीफ को शुफा काम तवानाई बदले। और भी जितने बीमार है, परेशान है, पछता को खुदा उनके मसा पर रखें कि खुदा उनकी बाकी मादा कमजोरी को भी दूर करे ताकि वो पहले जैसे दोबारा होगा फिर से खुदा की खिदमत को अंजाम देते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और चला दे। हम सब खुदा उनके सूर अपने सरों कुछ कह रखें। और मेरी दरख्वास्त इस दुआ में शराज इकबाल रहनुमाई करे और एक और दुआ करेंगे कोरोना वायरस के लिए कि खुदा इस वायरस को नीज को नाबूद करे, फना करे, बर्बाद करे। जो खुदावंदी में कुदरत है, जोर है, वो इस वबा को नीज कर सकता है क्योंकि उसके आगे कोई भी बात, कोई बीमारी ऐसी जो ठहर सकती है। तमाम उन लोगों के लिए जिनको कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है या वो इस वायरस का शिकार हो गए हैं, खुदा उनको सलामती बख्शे। हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए, बैंकों में काम करने वालों के लिए, पैरामेडिक्स मेडिकल के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए खुदा से सलामती मांगेंगे। खुदा देखिए कि चगिर्द अपना पाक हाथ रखे ताकि वो खुदावंद के साथ में रहते हुए इस खिदमत को सारा अंजाम देते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और इस दुआ में मेरी दरख्वास्त है कि एंडर यूनस रहनुमाई करें, पहले मैं शनास फिर एंडर यूनस दुआ में रहनुमाई करें। मेरे अजीज, मेरी तरफ से यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक सबत के लिए। खुदा आज का पाक सबत हमारी जिंदगी में बशा पूरे हफ्ते में बड़ी मदद और फातिमा बानी की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी खुदा ने मुकर्रर किए वक्त पर हमें सबों को इकट्ठा होने का गहरा फजल अता फरमाया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जिंदा खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा, रब्बुल खास खुदा मेरा मसीहा है, ज़रा रज़िका मेरा शिकारा रज़िका, तेरी बरकत चाहती है खुदा। जो दरखास्त है तेरे अजीम खादम ने बीमारों की रखी है खुदा, एक एक मजबा, एक एक दरखास्त को तेरे मजबा के सामने लेकर आते हैं। तेरे पाक को बड़ी करती है खुदा। एक एक बीमार निशुम खुदा, एक एक बीमार की बीमारी जाती है, चाहे शुगर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से शुगर नाल मारो है, दरा रजी शफारत अगर रजो वो बदन शिफा पाए, तेरे नाम से पाए, तेरे नाम की गवाही हो। घुटनों टुकनों की दर्द जाती रहे, घंटियां सालियां जाती रहे, प्यारी खुदा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, अगर हार्ट प्रॉब्लम है वो भी यीशु के नाम से जाता रहे। किसी तरह की भी बीमारी है, एक एक बदन को खुदा शु, एक एक बदन शिफा पाए, तेरे नाम से पाए, तेरे नाम की गवाही हो। तो मेरे यीशु ने शुक्रिया, यीशु ने शिफा दी, यीशु ने रहनुमाई की कि अगर तू जिंदा खुदा है, शिफा का मंबा है, तेरे भी आज़म है। एक एक बीमार के लिए तेरा पाक खून मांगती हूँ खुदा। वो खून जो तूने कलवरी पे पाया था, यहाँ तेरा खून लग जाता है, शिफा जारी हो जाती है खुदा। तू शिफा का मौका है, तुम्हें भी आज़म है,
रब्बुल फाज खुदा मेरा मसीहा सलामती का शहजादा है। जितनी जाने की दरखास्तें नहीं भी आई, बीमारों की दरखास्तें नहीं भी आई, उन बीमारों को भी शू खुदावंद, उन बीमारों को भी मुकम्मल 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 शिफा दे। दारा रज़ी शफारत ताला रज़ीद का तो शिफा का मौका है, तभी भी आज़म है रब्बुल फाज खुदावंद। शिफा तेरे खून से जारी हो जाती है, फतह तेरी होती है खुदावंद। ये बीमारी के साथ जंग तेरी है खुदावंद। एक की बीमार शिफा पाए, तेरे नाम से पाए खुदा, तेरे नाम को छलाल दे। तू जिंदा खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा, कदूस मेहरबान बाप रब्बुल फाज खुदा मेरा मसीहा है। मांगने ने पाले ने यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आमीन। तो के ज़रूर अपने सब कुछ कह रखे हैं। बेटी नादिया इस्लाम कोरोना वायरस के मरीज के लिए दुआ करेंगी। मसीह हमारे जिंदा जलाले आसमानी खुदा, हम तेरे हर आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका घड़ी के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि पहले खुदा हम तेरी हजूरी में हासिल हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, तुझे मुबारक कहे। तू जो भला पाक खुदा है, पहले खुदा बख्श दे कि हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ प्यारे खुदा बख्श दे कि हम तेरे पाक और मुकद्दस दिन को हमेशा अपनी जिंदगियों में प्यारे खुदा मौसम ठहराएं और प्यारे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ प्यारे खुदा सारा इज्जत सारा जलाल सारी बुजुर्गी तेरे नाम के लिए है प्यारे खुदा। ऐ प्यारे खुदा बख्श दे कि जितनी रूहें जाने इस वक्त हजूर बसर लगू हैं, एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल तेरी बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदा कि तू इस सारी वबा से अपने लोगों को बचाए रखना, हर एक को अपनी पनाह में लेना प्यारे खुदा। बख्श दे कि तेरा पाक लहू की बाढ़ प्यारे खुदा हर एक के जो गिर्द लगे, ऐ प्यारे खुदा हर एक को अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ऐ प्यारे खुदा खास मिन्नत करती हूँ इस कोरोना वायरस के लिए जो प्यारे खुदा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐ प्यारे खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से बाय फायर प्यारे खुदा इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से खत्म कर प्यारे खुदा। मुल्क पाकिस्तान से प्यारे खुदा हर वो इंसान प्यारे खुदा जो कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है, ऐ प्यारे खुदा जो लोग इन्फेक्टेड हैं प्यारे खुदा उन पर रहम कर प्यारे खुदा। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट, बाय फायर यीशु मसीह नासी के नाम से सारी वबा जाती रहे प्यारे खुदा, ताकि प्यारे खुदा तू जो इज्जत और जलाल के लायक है, ऐ प्यारे खुदा तू जो बुजुर्ग बाप है, तू जो मौजज़ात करता है, तू जो कुदरत और इख्तियार रखता है प्यारे खुदा, बख्श दे के प्यारे खुदा, क्योंकि तू जो कहता है वो हो जाता है प्यारे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वबा को प्यारे खुदा इस दुनिया से ख़त्म कर, क्योंकि तू जलाली आसमानी खुदा है। ऐ प्यारे खुदा हर उस इंसान के लिए ऐ प्यारे खुदा दुआ करती हूँ जो प्यारे खुदा फ्रंट लाइन पर प्यारे खुदा डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्यारे खुदा मिन्नत करती हूँ तो अपने लोगों की हिफाजत निगहबानी कर प्यारे खुदा। प्यारे खुदा बहुत से डॉक्टर्स जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन पर रहम कर प्यारे खुदा, ताकि प्यारे खुदा वो दूसरों का अच्छी तरह से इलाज कर सके और तेरे नाम को मुबारक कह सके, क्योंकि तू बड़ा है प्यारे खुदा। तेरे प्यारे खुदा तेरे काम में लिखा है कि हम हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, हम हमेशा तुझे मुबारक कहें प्यारे खुदा, क्योंकि तू चाहता है कि हम सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तू किसी की हलाकत से खुश नहीं होता प्यारे खुदा, बख्श दे कि हमें ऐसा करने की तौफीक दे प्यारे खुदा। ऐ प्यारे खुदा तू मेरी इस दुआ को सुनकर कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेती हूँ अपने प्यारे मसीहा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। खुदाओं की तारीफ में आगे बढ़ते हुए भाई साहब के साथ मिलकर गीत गाएंगे। शुक्रिया हवादाई करो करो, शुक्रिया हवादाई, शुक्रिया हवादाई करो करो, शुक्रिया हवादाई, शुक्र करो खुशियों का तेरा है खुदा, खुदा
बार अपने सीमान में ख्याल करें। इस मौके की दरसात और भी दरखास्त है जो खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मार किया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, यहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जूझने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। एक बार सब बेटी जुवेरिया के साथ मिलके भजन बड़ा अच्छा MC गीत है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तोरी जय 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 महाराज, यीशु जय 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 महाराज।
है
में सब कुछ कहें और हर एक अपने अपने खानदानों के लिए दुआ करें। आजकल बुरी बात है कोरोना वायरस का खतरा है कि खुदावंद हमें इस वबा से जो जानलेवा है खुदावंद हमें, हमारे खानदानों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर के एक एक फर्द को संभाले रखे। मैं समझती हूँ आजकल ज़्यादातर घरों में हर रोज़ खानदानी इबादत होती है, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त में जितने यहाँ मौजूद है अपने अपने घरानों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने आप को खुदावंद के बसवा पर रखें। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सरों को झुकाए हुए अपने अपने घरानों के लिए दुआ करेंगे और उन्होंने आपकी बुआ सब के लिए दुआ करेंगी। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें। ऐ कुद्दूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते प्यारे खुदावंद। तू भरा खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। प्यारे खुदावंद खुदा, इस वक्त खास तौर पर हम अपने घरानों के लिए तुझसे मिन्नत करते प्यारे खुदावंद खुदा, तू हमारे खानदानों के साथ हो। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, तू हमारे खानदानों पर अपना दस्ते शफकत बढ़ा, ताकि खुदावंद खुदा हम रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। प्यारे खुदावंद खुदा, हमारे घरों के नजदीक, हमारे खानदानों के नजदीक कोई कोरोना वायरस, कोई वबा, कोई शैतानी ताकत हमलावर न हो सके। ऐ खुदावंद, हम हमेशा तेरी हिफाजत और तेरी सलामती में रहते हुए अपनी जिंदगियों से तेरे यीशु कादर नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। बैठी जमात के साथ हो प्यारे खुदावंद, तू सबको अपनी बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा, हर एक जान को प्यारे खुदावंद के सामने जो झुकी हुई है तू महफूज रखना। तू प्यारे खुदावंद खुदा अपने लिए प्यारे खुदावंद खुदा इनको कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में गवाही हो, हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और हम अपने पूरे घराने समेत ये कह सकें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि खुदावंद तो कुदरत वाला खुदा है, तो नामुमकिनात का खुदा है, तो मौजूदात का खुदा है। प्यारे खुदावंद खुदा, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आए प्यारे खुदावंद, तो एक एक जान को अपनी हिफाजत में, अपनी सलामती में, अपनी पनाह में, अपने साया में रखना। प्यारे खुदावंद, बाकी इबादत के हिस्से में तुम्हारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। प्यारे खुदावंद, मेरी दुआ को, मिन्नत को सुन और कबूल कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा बरकत पाक नाम बोलें। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है मेरे साथ बोल सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस की पुराने अहनामे कैसे पढ़ेंगे? अहले में से बाइबल मुक़द्दस में से दूसरी किताब है खरूज की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी 26वीं आयत, सफ़ा है 68, 8 सफ़ा है। खरूज 15 बाब उसकी 26वीं आयत एक आयत पढ़ेंगे और हामद इस आयत की तिलावत करेंगे।
खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खुरूज 15 बाब 26 ऐसे कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कभी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पैसे करते तैयारी के लिए छोटा कोर्स गाएंगे। पढ़ के वेखिए जीने सच्ची गल दस दिए तोबा कर ले ये गल तेरे बस दिए। पढ़ के वेखिए जीने सच्ची गल दस दिए तोबा कर ले ये गल तेरे बस दिए।
करें जो खुदावंद आज हमसे करने को है। खुदावंद हमारे दिलों को सोच के हालात वो अपने हाथों में कर ले ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह उसकी बातों का मजा ताकि खुदावंद का कलाम हमारे अंदर उतरे चार पकड़े तो 30 ना 60 ना 100 ना खाना हम सब खुदावंद के जरूर अपने सर में झुकाए रखेंगे और बहन परवीन मशतार के सामने उनकी दुआ करेंगे। आपके कलाम के दिलबुरी के साथ उनकी दुआ करेंगे। माइक दे दें। हेलो, शुक्र है खुदा हमारे बाप, तेरा शुक्र करते हैं प्यार मेरे बाप। खुदा बाप तूने कीमती वक्त दिया तेरे कदमों में दिन झुक के सिद्धा किया। खुदा बाप तू सिद्धा दे लेके मेहरबान बाप। खुदा बाप तू बैठी जमात के साथ हो। खुदा बाप तू एक अच्छू एक को गहरा फजल बख्श। खुदा बाप तेरे नाम की जलाल मिले। खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बाप तू जो आज का कलाम है। खुदा बाप जब दुनिया से बाइस और बरकत होए ताकि ऐसी बहुत सी बरकत पाइए। खुदावन अपने खादम को छूना खुदा बाप, सिर को लाके पाँव तक छूना खुदा बाप, उसको बड़ी बड़ी बरकत देना खुदा बाप, उसको तपाया हुआ कलाम देना खुदा बाप ताकि बहुत सी रूहों को जीत सके। खुदावन प्यारे बाप तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। खुदावन तू मेरी छोटी सी तज़ाक दुआ को सुन कबूल कर यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आज जो हमारे सामने आयत रखी गई है रोज 15 बाब उसकी 26वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है लिखा गया है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आज जो हमारा मज़मून है जिस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे वो है खुदा की सुनना। हम खुदा की सुनते नहीं, हमने खुदा के कलाम को अच्छा सा जवाब ना कर उसको अच्छी तरह लपेट कर पड़छत्ती पे ऊंची जगह पर रख दिया है, ना उतरे और ना हम पढ़े और ना उसको समझे, ना हमारे दिमाग में कुछ पड़े। और अगर गलती से खुदा के घर में जाते हैं तो हम दोनों कानों को खुला रखते हैं कि एक से सुने और दूसरे से निकल जाए। कलाम ये कहता है कि हमें खुदा के कलाम को सुनना है और ना सिर्फ सुनना है बल्कि अमल पैरा होना है। गौरतलब आयत है लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने दिल से, और जब हम दिल से खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे तो फिर हम दिल के दरवाजे को भी खोलेंगे कि खुदा का कलाम हमारे अंदर आ जाए। खुदा की बातें खुदा चाहता है मैं खुदा के अंदर आना। हमने अपने दिल के दरवाजे को ना सिर्फ बंद किया हुआ है बल्कि ताला भी लगा दिया है। हमें दिल के दरवाजे को खोलना है ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरे। लिखा है अगर तू दिल लगाकर खुदा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, जो खुदा की नजर में अच्छा काम है, भला काम है, बुरा काम नहीं है, वो काम करे और उसके हुक्मों को माने। खुदा के कलाम में जो बातें कही गई हैं हमारी अच्छाई के लिए हम उनको माने
बुरे कामों को तर्क कर दे और उसके आइन पर अमल करे, उसके आइनों कानून पर, बाइबल मुकद्दस के कानून पर अमल करे, तो खुदा का ये वादा है कि मैं उन बीमारियों में से जो मैं मिस्रियों पर मैंने भेजी, आप जानते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया तो खुदा ने कितनी बलाएं भेजी, कितनी वबाएं भेजी। वह टिड्डियों की वबाई, डड्डुओं की वबाई, औले पड़े, हर तरह की वबाएं, मरी आई, पानी खून हो गया, पलौठे मारे गए। और खुदा का ये वादा है कि अगर तू खुदा के कलाम को सुनेगा और वही काम करे जब खुदा की नजर में अच्छे हैं, तो मैं तेरे घर के नजदीक कोई वबा नहीं आने दूंगा। मैं तेरे घर के ऊपर अपना हिसाब बना लूंगा। जिस तरह बनी इसराइल के घरों पर खुदावंद के बरे के खून की मोहर लग गई, तेरे घर पर भी मोहर लग जाएगी कि वबा तेरे खेमा के नजदीक नहीं आएगी। ज़बूर हम पढ़ते, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएंगे। कि खुदावंद अपने मुकद्दसों को संभाले रखेगा। इस तरह भी बीमारी है, इस तरह भी परेशानियां हैं, मगर तेरा कहना आबाद है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को इस तरह अपनी पनाह में, अपने साथ में कर लेगा। हमें उसके आईन और कानून को मानना है। और आईन और कानून क्या है? अगर हम यशवा की किताब, उसका यशवा पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, शरीयत की ये किताब, ये जो हमारे सामने हाथ में बाइबल मुकद्दस है, इसको हम शरीयत की किताब कहते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसको पढ़ना है और सुनना है। शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर रहे। बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी का, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब भी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी की कुंजी ये है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें ये तरीका बताते हैं कि हम शरीयत की किताब को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और उस पर अमल पैरा हो, उसकी सुने। क्योंकि आगे लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? ये खुदा के कलाम में, शरीयत में हमें हुक्म दिया गया है। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदा तेरा खुदा जहां जहां तू चाहे तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, खुदा उनका तरीका कार है जो हमें बताया गया है कि जब तू शरीयत की किताब को अपने सामने रखेगा, इस पर अमल पैरा होगा,
तो फिर कोई भी बात तेरे खेमा के नजदीक नहीं आएगी। जो औलाद देकर हम डरे हुए हैं, हर कोई डरा हुआ है। हमारे अंदर सुस्ती आ गई है, डरे हुए हैं, ताजगी जाती रही। हमें खुदावन ताजगी देना चाहता है और खुदावन के कलाम में ताजगी है। और ताजगी तभी मिलती है अगर रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत में, बस तौबा करो और जू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। हमें तौबा करनी है और खुदा की तरफ आना भी है, रजू भी लानी है ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और इस तरह खुदा उनके हुजूर से ताजगी के दिन आए, फिर सारी सुस्ती, गफलत, कमजोरियां सारी जाती रहेगी। खुदा उनके हुजूर से हमें ताजगी मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, कुव्वत का लिबास मिलेगा। हमें खुदा के कलाम को सुनना है। ये एक आजमाइश है जो हमारे ऊपर आई है। अगर हम पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है ये एक आजमाइश है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहला ग्रंथियों 10वें बाब की 13वीं आयत में इस तरह लिखा गया है, तुम किसी ऐसी आजमाइश पे नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है और तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश पे ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ये मसीही लोगों के लिए आयत है कि खुदा तुम्हें कभी भी ऐसी आजमाइश पे नहीं पड़ने देगा, बल्कि जब आजमाइश आती है खुदा आपको तकवीत देता है, जोर देता है, आपकी बर्दाश्त से बाहर आजमाइश नहीं लाता। ये जो दुख आते हैं, परेशानी आती है, वबाएं आती हैं, कई दफा हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए खुदा की तरफ लाने का जरिया बनती है। खुदा यीशु मसीह ने एक जन्म के बीमार को शिफा दी और उससे खुदा यीशु मसीह से सवाल किया गया कि इसके बाप ने या इसने या इसके बाप दादा ने गुनाह किया था, ये जन्म का अंधा पैदा हुआ। और खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, ताकि इसके लिए अंधा पैदा हुआ, जन्म का अंधा था, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। कई बीमारियां, कई ऐसी दुख आते हैं जो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए होते हैं। शायद ये बात भी हमें खुदा के करीब लाने का सबब बनी है। बाहर भी बातें होती है, दूसरे मामले में भी सब लोग कहते हैं हम घरों में दुआ करते हैं, डेली हमारी फैमिली प्रेयर होती है, खानदानी इबादत होती है। बहुत सारे लोग जो पहले दुआ नहीं थे करते वो भी करते हैं। खुदा हमें शायद मजबूत करना चाहता है। हम रारामी का शिकार हो गए थे, खुदा से बहुत दूर जा चुके थे। अगर फारम में देखिए तो बहुत बदी गुनाह बढ़ चुका था। अगर हम मिसाल चंद याद पढ़ेंगे, मिसाल किताब उसका यूसुफ आप पढ़ ले, मिसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी आखिरी आयत यानी 33वीं आयत, यहाँ पर सुने खुदा के कलाम में क्या लिखे। हमें खुदा के कलाम को सुनना है, हमारा मजमून है खुदा के कलाम को सुने, और जो कलाम को सुनते हैं उनके लिए क्या फरमान है। खुदा के कलाम में लिखा है
लेकिन जो मेरी सुनता है यहाँ पर खुदा आपसे कह रहे हैं लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। वो उसको कोई खतरा ही नहीं होगा। हालेलुया। जो खुदावन की सुनता है वो महफूज होगा। और आफत से निडार हो गए। और कितनी बड़ी आफत, ये कोरोना वायरस भी एक आफत है, एक बगोला है, एक वबा है। खुदा का कलाम कहता है जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडार होकर इम्तिहान से रहेगा, इत्मीनान से रहेगा। आफत से निडार होकर इत्मीनान से रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। खुदा कहता है पूरे इत्मीनान से रहेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ खुदा के कलाम की सुनना है, उसके लिए अपने दिल को चाक करना है, खुदा के कलाम को अपने अंदर उतरना उतारना है। फिर देखिए कि खुदा क्या क्या कुछ करता है। कोरोना से बचना चाहते हैं, वबाओं से बचना चाहते हैं, तो हमें खुदा के कलाम की सुनना है। अगर ज़बूर 119 उसका ज़बूर 119 उसकी 114 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ज़बूर 119 की 114 आयत में, तू मेरे शुक्र की जगह और मेरी शुक्र है। यहाँ पर खुदा के कलाम को कहा गया, खुदा का बंदा दाऊद कहता तू मेरे छुपने की जगह और मेरी शुक्र है और मेरी सिपर है, मेरा दूध किला है, मोहकम किला है। मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है कि खुदा के कलाम पर इत्मीनान रखना है। तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। कलाम उसकी बातों पर, खुदा के हमें कलाम पर इत्मीनान रखना है। और जब हमारा इत्मीनान है फिर हम कभी भी डगमगा नहीं सकते। हमें खुदा से डरते रहना है। अगर ज़बूर 34 उसकी 7वीं 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ज़बूर 34 उसकी 7वीं और 8वीं आयत, जो निकाले अहमद आप पढ़ नहीं, जो निकाल लिया, जो भी निकाले। खुदावन से डरने वालों की, यहाँ पर सुनिए क्या कलाम मुकद्दस मिल गया, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। देखिए खुदा के कलाम में अपने डरने वालों के लिए, अपने साथ चलने वालों के लिए, खुदा पर ईमान रखने वालों के लिए कितने बड़े वादे हैं। ये एक बहुत बड़ा वादा है। यहाँ पर कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखे है, लेकिन खुदावन से डरने वालों की चारों खुदावन तरफ से उसका डरने फरिश्ता, वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। कि खुदावन का पाक फरिश्तान पहरादार बन जाते हैं, खैमासान हो जाते हैं और उनको बचाता है। और उनको बचाता है, चाहे कितने हालात क्यों न संगीन हो। खुदावंद उनकी को निगहबानी करता है, उनको बचाता है। आजमा कर देखो और सुने, आजमा कर देख कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। तुम आजमा कर तो देखो, खुदा के करीब आकर तो देखो, खुदा के सुनकर तो देखो, खुदा के कलाम पर चल कर तो देखो, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। मुबारक वो आदमी है जो खुदा पर तवक्कल करता है। हमें खुदा पर तवक्कल करना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर यकीन करना है। खुदावंद से डरो, आए उसका मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। वे जो खुदा से डरते हैं उनको किसी तरह का घाटा नहीं, कोई कमी नहीं होगी। हर हाल में, हर वक्त खुदावंद उनकी सिपर बना रहेगा, खुदावंद उनकी निगहबानी करेगा, खुदावंद उनको हर बुरे हालात से बचाकर महफूज रखेगा। अगर ज़बूर 61 उसकी 4थी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ज़बूर 61 61 ज़बूर उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं हमेशा तेरे खैमा में रहूंगा। हमें खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुदावंद तेरे खैमा में रहूंगा। तो खैमा खुदा का खैमा, ये खुदा का खैमा है जो घर है, मैं खुदा के घर में रहना।
महफूज रहना। मैं हमेशा तेरे खेमा में रहूंगा, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा। कि हमें खुदा के परों के साए के नीचे आना है। जब हम उसकी सुनेंगे, भलाई के काम करेंगे, उसकी नजर में जो भले काम में करेंगे, तो फिर खुदावंद हमारी पनाह बन जाएगा, हमें हर बुरे हालात से बचाएगा, खुदावंद हमारी मदद और हिफाजत करेगा। अगर ज़बूर 33 उसकी उठा के ऐसे पढ़े तो ज़बूर 33 देखो खुदावंद की निगाह, यहाँ से सुने क्या लिखा है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। यहाँ पर सुने कि देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं। बड़े बड़े आगे, ताकि उनकी जान मौत से बचाए, ताकि खुदावंद उनकी जान को मौत से बचाए, और कैद में उनको जीता रखे। और कहत में उनको जीता रखे। खुदावंद उनके घर में किसी बात की कमी ना आने दे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, हमारी जान को खुदावंद की आस होनी चाहिए। वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कुल किया है। क्योंकि हमने उसके पाक नाम, थैंक यू, पाक नाम पर तवक्कुल किया है। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, उसके नाम पर तवक्कुल करते हैं, खुदावंद उनको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। खुदावंद उनकी खुद हिफाजत करेगा। अगर सफनिया 2 बाब उसकी 3 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, सफनिया 2 बाब उसकी 3 आयत, ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों, हाँ जी, जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, हाँ जी, उसके तालिब हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो। यहाँ पर सुने, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो, फरोतनी की तलाश करो। शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको गुनाह मिले। अगर तुम रास्तबाजी को ढूंढोगे, खुदा के साथ चलोगे, खुदा के कलाम को सुनोगे, फरोतनी की तलाश करोगे, तो शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। कि खुदा का गजब का दिन हो, तो फिर खुदा अपनी पनाह में तुम्हें अपने असार में, अपने खेमा के नीचे, अपने परों के नीचे कर लेगा। तो ईसाया 42 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। कि खुदावंद अपने लोगों का हाथ पकड़ लेता है और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेता है जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं। पांचवें महीने की 12 तारीख रोज हफ्ता, आप सब जानते हैं, PA का त्यारा जो लाहौर से कराची जा रहा था गिर गया। सब लोग तकरीबन 1 या 2 लोग बचे, मार के शहीद हुए। उसमें 5 क्रिश्चियन भी थे, साइमन एरिक, फरम रोज, ओगरा, मदी आयरम, कादरूसी, रेहान कादर। और जहाज लैंडिंग 1 मिनट रह गया था। 1 मिनट अगर वो वक्त टाल जाता, वो नीचे उतर जाती। 1 मिनट के फासले नहीं मिला उनको। जिंदगी उनकी बदल गई। ये जिंदगी बेदबार जिंदगी है, इस पर कोई इतबार नहीं कर सकता। वो भी घर से चले थे, एक जो क्रिश्चियन फैमिली थी, एक और क्रिश्चियन की दूसरी फैमिली थी, उनके सारे बच्चे थे,
और उन्होंने अपने सरप्राइज देना था अजीजों को, कहा था कि सारे चीजों इकट्ठा करो, तो आकर बच्चे की बर्थडे मनानी है। और सब लोग इकट्ठे हुए देख के एक शायद रखा हुआ था कि अभी उन्होंने पहुंच लिया और उनको ये नहीं था पता कि ये रहा हमारी ये सफर आखिरी सफर है। ये जिंदगी बेएतबार जिंदगी, इस पर एतबार नहीं कर सकते। हमें हर वक्त खुदा से डरते रहना है, खुदा के नजदीक आना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, उसके कलाम की सुनना है। क्योंकि हमने इंसान पहला बाब उसकी 33 आयत पे लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज रखे रहेगा, और जो खुदा की नहीं सुनता वो आफत में तबाह बर्बाद हो जाएगा। आखिर में एक आयत देखेंगे, ज़बूर 4 उसकी 85 की आयत। क्या 85 ज़बूर की 4 आयत है। हमारे निजात देने वाले, हमें इसी तरह कहना है, आए हमारे निजात देने वाले, हमारे निजात देने वाले खुदा, आए हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर, हमको बहाल कर। खुदावंद ही हमें बहाल कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया के कारोबार ठप हो गए, पूरी दुनिया बर्बादी की तरह, हमारा मुल्क भी कार्मी पाक दुनिया की बर्बाद हो गई है। खुदावंद ही इस गिरे हुए बुरे वक्त में हमें संभाल सकता है। हम सबको ये दुआ करनी है, क्या दुआ करनी है? दाऊद की तरह खुदावंद के हुजूर वीर बनने के लिए कि दुआ करनी है, आए हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर। अब खुदावंद ही हमें बहाल कर सकता, हमको बहाल कर, अपना गजब हमसे दूर कर। थैंक यू। अपना गजब हमसे दूर कर। ये जो वबा है ये खुदा का गजब है। हमें सिर्फ दुआओं के जरिए खुदा के कलाम को सुनकर इस खुदा के गजब को टाल सकते हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद ही इस गजब को रोक सकता है। हमने 4 शब्द पहले देखा कि दाऊद से जब कोताही हुई, गलती हुई, तो खुदा ने उसके आगे 3 सजाएं रखी, और दाऊद ने सजा जो ली वो थी कि मैं अपने आप को खुदा के हाथ में डालूं, किसी इंसान के हाथ में ना डालूं। और खुदा ने मरी भेजी, और जब मरी 3 दिन थे और बहुत लोग मरने लगे, तो खुदाओं ने कहा बस कर, अब बस है। रिश्ते को कहा रोक दे अपना हाथ, क्योंकि खुदाओं किसी के हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है हम सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। हमें तौबा करनी है, खुदाओं के नजदीक आना है, उसके कलाम को सुनना है। जब उसके कलाम को सुनेंगे तो हमारी जिंदगी से खुदाओं के नाम को इज्जत और इकराम मिलेगा। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा। खुदावंद हम सबको अपने कलाम पर मजबूती से अमल करने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटा, कुद्दस के नाम से आमीन। रहेगा नाम सदा तेरे मसीहा, रहेगा नाम सदा तेरे मसीहा।
सब खुदा उनके ज़रूर अपने सर कुछ कहें, दुआ मांगेंगे। आइए हम सब अपने खुदा के लिए झुकें। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जिसने मुझे और आपको सबको मौका बख्शा कि हम उसके लिए झुक सकें, उसे सिजदा कर सकें, क्योंकि वही सिजदे और इज्जत के लायक है, वही बड़ा है। खुदा के हुजूर आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदावन वफादार बुजुर्ग नहायत मेहरबान, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू था, जो है, जो आने वाला है, हर ईमान के मुताबिक देने को अजर तेरे पास है। नाचीज है, कमज़ोर है, तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं। तू ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक खुदा। ईसाई खुदा पाक खुदा आज के दिन के लिए, आज के प्यारे सबत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कितने लोग थे जो कि आज के सबत को देखने चाहते थे, उन्हें नसीब ना हुआ। तूने जिस मकसद इरादा के लिए हमें जिंदों की ज़मीन रखा है, उस अपने मकसद को खुदा पूरा करना, ताकि तू जाना जा, तू पहचाना जा, तेरे बेटे यीशु का जलाल हम सब की ज़िंदगियों से कौन ज़ाहिर हो। आए खुदा पाक अजीम खुदा, तेरे बंदा के लिए तेरे सामने शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं बड़ी, जिसने तरतीब के साथ तेरा कलाम हम तक पहुँचाया। तूने हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता किया, ताकि तेरा कलाम बेतसीर ना लौटे, एक एक जिंदगी के अंदर काम करने वाला हो। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, तेरी सारी नेमतों, तेरी सारे बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा के लिए, उसके खानदान के लिए दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा, अपने आसमान को खोल कर उसे बरकत देना, ताकि इसी तरह रोज़ बरोज़ तेरी खिदमत, तेरे कलाम की खिदमत करता रहे, लोगों तक तेरा कलाम पहुँचाता रहे, ताकि बरकत मिलती रहे। तेरे कलाम में लिखा है, इसको पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला। तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे ये कलाम तेरे मुँह से ना हटे, ताकि तेरा कलाम आए खुदा एक एक ज़िंदगी के अंदर काम करने वाला हो। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं जब तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तेरे सामने लुटाया है, तो आए खुदा इसे छूना और पाक करना, जहाँ के इस्तेमाल होते हैं जुदार के लिए इस्तेमाल हो। जब क्या है खुदा हम एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं, तो तेरा फजल हमारे साथ साथ रहे। खुदा पाक खुदा, चाहे वह वक़्त के मुताबिक फिर जब जमा हो, तो तेरे बेटे यीशु का जलाल हम सब की ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, फिर तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा, कोरोना जैसी बीमारी के लिए खुदा पाक खुदा, जितने लोग बीमारी की हालत में खुदा, उनको शफा बख्शना, क्योंकि तेरा नाम शाफी है, तू शफा देने की कुदरत रखता है। आए खुदा पाक खुदा, जिनके आए खुदा अजीज तेरे पास पहुंच चुके हैं कोरोना जैसी बीमारी की वजह से या और किसी वजह से, खुदा पाक खुदा, उनके ख़ानदानों के लिए तेरे लोग दुआ करते हैं, उनके अजीज़ों को तसल्ली, इत्मीनान देना, क्योंकि तू ही तसल्ली, इत्मीनान देने की कुदरत रखता है। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमें ज़िंदगी में बार बार मौके अता करता है। तूने आज का दिन बख्शा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आने वाले वक्त के लिए हम सबको संभाले रखना, ताकि खुदा पाक खुदा तेरे नाम को दुआ दे सके। दुआ को सुनना और कबूल करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से। हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी मर्ज़ी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज़ माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल, क्योंकि बुराई से बचा, जो बादशाही कुदरत जमाल हमेशा तेरे हैं। खुदा तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
रूह कुदस की रफ़ाक़त शराकत आप सब पर और पूरी ईमानदार कलीसियों पर, आपके घरानों पर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। सलाम जी सलाम।